गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। ओके, तो मोशन क्या चीज़ है? चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। ओके, तो ये आपका हुआ मोशन। ओके, तो इसके बाद आता है आपका कि मोशन जो है कौन कौन मूवमेंट करता है। आपके प्लैनेट्स भी मूवमेंट करते हैं, है ना। प्लैनेट्स हैं, आपके आसपास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बर्ड्स हैं, मूवमेंट करती हैं, है ना। फिश है, सबका अपना अपना मूवमेंट है। ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, बर्ड्स फ्लाई करती हैं और फिश क्या करती हैं? स्विम करती हैं। तो ये सब क्या हो गया? इनका मूवमेंट हो गया। ओके, ये क्या हो गया? इनका मूवमेंट। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी कि मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस संसार में कोई भी चीज़ है वो सब क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में है। समझ गए ना। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ता ही रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। दुनिया में सभी चीज़ें रुक जाएंगी पर टाइम कभी नहीं रुकता, वो हमेशा चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये आपका हो गया मोशन। इसके बाद आता है आपका सेकंड टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? डिस्क्राइबिंग मोशन। ओके, डिस्क्राइबिंग मोशन का मतलब क्या है कि हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे मान ले जाए आपसे ये कहा जाए कि आपका स्कूल या आपका घर जो है कहाँ पर है, या आपका स्कूल कहाँ पर है। आवर स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो है आपका रेफरेंस क्या हुआ? रेफरेंस यहाँ पर हुआ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की साइड में 2 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है, गांव में। तो इसका मतलब है इसका जो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? आपका रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट की। तो हमें मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट नोट किया जा सकता है कि टू डिस्क्राइब मोशन we need reference point that is, और वो क्या रेफरेंस पॉइंट है? वो है ओरिजिन, जहाँ से हमें चलना है। अगर हम इस पॉइंट से अगर हम चलेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें किधर जाना है। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। आपका घर कहाँ पर है? आपको गांव में आप कहेंगे कि वहाँ पर जो है एक प्राइमरी स्कूल है, उसके सामने ही हमारा स्कूल है, घर है। तो जो प्राइमरी स्कूल हुआ वो क्या हुआ? आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो आपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ी? रेफरेंस पॉइंट हो गई। तो वो क्या कहलाता है? आपका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।
मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि मान ले जाए हमें जो है कोई हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, मान लिया हम अपने घर से चल रहे हैं, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हमें जो है ना दूध लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने घर से उस एंड पॉइंट तक जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम सीधे चल रहे हैं, अगर हम ए पॉइंट से अगर हम चलें और बी पर जाकर अगर हम रुक जाएं, ठीक है, ए से चलें और बी पर जाकर हम यहाँ पर आ जाएं और वो भी सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका जो ओरिजिन होगा वो यहाँ से होगा, ए से आपका ओरिजिन है, या आप कह सकते हैं ओ से आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब यह है कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आप चले और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, तो ये आपका क्या हो गया, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पहले आप ओ से बी पे गए, ओ से बी पे गए, ठीक है, ओ टू बी, फिर आप बी से सी पर आए, यहाँ आपका सी पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, फिर आप बी से सी पर आए, फिर सी से फिर ओ पर आए, तो ये आपका क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट से हम जो है क्या हुआ, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका कहलाता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में क्या, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो आपको डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो टोटल पाथ है जो उसने कवर्ड किया ऑब्जेक्ट ने, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। टोटल पाथ लेंथ भी आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्या है, आपकी लंबाई की बात कर रहा है ना, LENGTH, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ, तो ये जो है आपका आ गया डिस्टेंस। तो हमने आज पढ़ा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन क्या होता है, डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए, या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the shortest distance measured from the initial to the final position of an object, initial to the final position of an object। ओके, अब मान लिया जाए आप ए से चले और बी पर आप पहुंच गए, तो ये आपका डिस्टेंस भी कहलाएगा और ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपका ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि आपको क्या है कि जब आप यहाँ से यहाँ पर चलें और फिर वापस लौट कर आए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक चले तो डिस्टेंस तो आपका ऐड हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।